हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी में पहली यूनिट में पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो, जो 12th की बायोलॉजी है उसमें पहली यूनिट में जनन के बारे में दिया गया है और जनन में टोटल 4 चैप्टर दिए गए। पहले चैप्टर का नाम जीवों में जनन, दूसरे चैप्टर का नाम पुष्पीय पादपों में जनन, तीसरे का मानव जनन और चौथा जनन स्वास्थ्य। आज हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से और फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीवन अवधि, यानी कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीवन अवधि। आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जीवन अवधि किसे कहते हैं? क्या जीवन अवधि किसी जीव के आकार से संबंधित होती है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि किसी भी जीव की जो जीवन अवधि होती है क्या होती है और क्या किसी जीव की जीवन अवधि उसके आकार से संबंधित होती है या नहीं। तो चलो आज के हम इस लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को, प्राकृतिक मृत्यु तब का जो काल है, जो समय होता है, उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। फिर से, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। किसी जीव की जो जीवन अवधि होती है वो उसके आकार यानी कि साइज से संबंधित नहीं होती है। किसी भी जीव की जो जीवन अवधि होती है उसके आकार या साइज से संबंधित नहीं होती है। जैसे इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे कौवा होता है और तोता होता है। इन दोनों का जो साइज होता है यानी कि आकार जो होता है वो कैसा होता है? समान होता है। ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है आकार में, लगभग समान होता है दोनों का आकार। लेकिन कौवे की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 15 वर्ष होती है और तोते की जीवन अवधि लगभग 140 वर्ष होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो जीवन अवधि है इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव का जो आकार या जो साइज होता है वह उसकी जीवन अवधि से संबंधित नहीं होता है। यदि संबंधित होता तो दोनों का आकार भी सेम होता है, तो लगभग उनकी जो जीवन अवधि वो भी सेम होनी चाहिए, है ना। ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो कौवा होता है, कौवे की जीवन अवधि 15 वर्ष होती है, लेकिन तोते की जीवन अवधि 140 वर्ष होती है, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। किसी भी जीव के जीवन अवधि के बाद उसकी मृत्यु निश्चित होती है। किसी भी जीव की जो जीवन अवधि है उसकी जीवन अवधि के बाद उसकी मृत्यु जो होती है वो निश्चित होती है। केवल इसका एक एक्सेप्शन है, मतलब कि इसका एक अपवाद है। केवल एक कोशिकीय जीव को छोड़कर, एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, है ना। तो एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर सभी जीवों की जीवन अवधि के बाद एक काल होता है, इसको मृत्यु बोलते हैं, जो लास्ट स्टेज होती है जीवन अवधि की। मतलब जीवन अवधि में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है। किसी भी जीव के जीवन अवधि में
4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था किशोरावस्था होती है, अगली परिपक्वता, जीर्णता, इसी को बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था, और लास्ट होती है मृत्यु। जन्म से लेकर परिपक्वता से पहले तक का जो समय होता है उसको हम किशोरावस्था बोलते हैं। मतलब किशोरावस्था में मतलब बोलते नहीं, किशोरावस्था में जन्म से लेकर परिपक्वता से पहले तक का जो समय होता है वो आता है किशोरावस्था में। जन्म को भी हम जीवन अवधि की अवस्था मान सकते हैं, क्योंकि जन्म से ही तो शुरुआत होती है किसी जीव की जीवन अवधि की। तो किसी भी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। और किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार या साइज से संबंधित नहीं होती है। जैसा कि हम एग्जाम्पल देख चुके हैं कि कौवा और तोते का साइज लगभग समान होता है, लेकिन इसकी जो जीवन अवधि होता है उसमें बड़ा अंतर होता है। कौवे की जीवन अवधि 15 वर्ष होती है और तोते की जीवन अवधि 140 वर्ष होती है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है जीवन अवधि में। तो इसी आधार पे हम समझ सकते हैं कि जीवन अवधि होती है, जीवन अवधि के बाद मृत्यु निश्चित होती है, चाहे किसी भी जीव की जीवन अवधि कितनी भी हो, लेकिन जो लास्ट स्टेज होती है जीवन अवधि की वो मृत्यु होती है। तो इससे सवाल ये उठता है कि जो जीव होता है, जीव की जीवन अवधि के अंत में मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन फिर भी इस धरती पे जीव बने हुए हैं। ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्या कारण है कि जीव की जीवन अवधि के बाद मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन फिर भी इस धरती पे जीव बने हुए हैं? तो इसका मुख्य जो कारण है वो है जनन। क्या है? जनन, जिसे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जो जनन होता है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। जनन ही एक ऐसा कारण होता है जिसके कारण जीव मृत्यु के बाद भी अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। तो हम अगले टॉपिक में जानेंगे जनन के बारे में। आज हमने अपने टॉपिक में कवर किया है, इस चैप्टर में कवर किया है इसको जीवन अवधि को। जीवन अवधि किसे कहते हैं? क्या किसी जीव की जीवन अवधि उसके आकार या साइज से संबंधित होती है? उसका आंसर है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को उस जीव की जीवन अवधि कहा जाता है। और किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार या साइज से संबंधित नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो कौवा और तोता होता है, कौवे और तोते का जो आकार होता है वो लगभग समान होता है, लेकिन दोनों की जीवन अवधि में बड़ा अंतर होता है। कौवे की जीवन अवधि 15 वर्ष होती है, लेकिन तोते की जीवन अवधि लगभग 140 वर्ष होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर है। किसी भी जीव की जीवन अवधि के बाद मृत्यु निश्चित होती है। जीवन अवधि कुछ भी हो, चाहे 40 वर्ष हो, चाहे 50 वर्ष हो या 200-250 वर्ष हो, जीवन अवधि के अंत में मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन फिर भी इस धरती पे जीव बने हुए। ऐसा क्या कारण है? जीवन अवधि निश्चित भी है, जीवन अवधि के लास्ट में मृत्यु भी निश्चित है, और धरती पे जीव वर्तमान में भी बने हुए हैं और भविष्य में भी बने रहेंगे। तो इस सब का मुख्य कारण होता है कि जीवों में एक विशेष प्रकार का गुण होता है जिसे हम जनन कहते हैं। जनन के कारण जीव अपनी निरंतरता को बनाए रखता है, चाहे उसकी जीवन अवधि कुछ भी हो। जीवन अवधि में एक विशेष अवस्था होती है, इसको बोलते हैं परिपक्वता। इस अवस्था में जीव जन्म करता है और जन्म के दौरान अपनी संततियों को उत्पन्न करता है। तो हम जनन को अगले टॉपिक में कवर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, शायद याद भी हो गया होगा। इसी तरह से मैं अपने हर एक लेक्चर में नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो टॉपिक हमको लेके आऊँगा, और हम इसी तरीके से बायोलॉजी को आराम से सीखते चलेंगे। जो 12th की बायोलॉजी है इसको हम मुख्यतः अपने बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे और टॉपिक को इस प्रकार से कवर करेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है थोड़ा उसमें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो मेरी कोशिश यह रहेगी कि हम रेगुलर क्लास को पढ़ते रहेंगे और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। तब तक के लिए ऑल द
वेरी बेस्ट।